अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 15 न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो हमागीर शख्सियत के हामिल हैं। वो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं और एक तंजीम के सदर भी हैं। आइए उनसे आज के प्रोग्राम में उनकी ज़िंदगी के हवाला से के साथ साथ उनके जो मौजूदा माशरती मसाइल हैं उन पर भी बातचीत करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा हफीज़ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा हफीज़ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमारे लिए और नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस खादम को मौका दिया और मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब आप ये बताइए कि कब से आप सहाफ़त में कदम रखा आपने? सन 2002 में उस वक़्त हमारे जो जड़ांवाला में एक जड़ांवाला न्यूज़ अखबार निकलता था। माशाल्लाह वो उसके जो चीफ़ एडिटर हैं एम.ए. हक साहब, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करे और उनकी उम्र में बरकत अता करे। माशाल्लाह बहुत नफीस आदमी हैं। उनकी वजह से मैं सहाफ़त में आया। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा परवरिश की और मुझे सहाफ़त का तरीका बताया और माशाल्लाह मैं उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपको इतना अरसा हो गया सहाफ़त में आए, उस वक्त तो प्रिंट मीडिया का दौर था और चंद एक अपना सहाफ़ी मौजूद होते थे। तो आज के जो इस वक्त दौर जा रहा है ये तो बड़ा फास्ट दौर जा रहा है। इसमें तो ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया का दौर आ गया है। तो इस वक्त की सहाफ़त और उस वक्त की सहाफ़त में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जो उस वक्त की सहाफ़त थी वो बहुत टफ थी, बहुत मुश्किलात थी। उसको ख़बर को लेने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता था, जहाँ पे वाक़या हो तो वहाँ पे जाना पड़ा था। आज का तो जदीद दौर है, एक मोबाइल पे हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसको पेश करके उसको ख़बर बना देते हैं। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब सहाफ़ियों के लिए कोई मेहनत मैं कहता हूँ नहीं है। क्या उस वक्त जो सहाफ़त होती थी और आज जो सहाफ़त आपको नज़र आ रही है, उस वक्त तो चंद एक सहाफ़ी होते थे, उंगलियों पे बंदा गिन सकता है, लेकिन आज के जो दौर में तो बहुत ज़्यादा सहाफ़ी मौजूद हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? पहले जो सहाफ़ी थी उसकी बहुत ज़्यादा कदर थी सहाफ़त में, बहुत ज़्यादा। अब जो सहाफ़त है इतने के लोग आ गए, पता नहीं चलता, दूसरा आदमी सहाफ़ी बना फिरता है। ठीक है, उसके पास कार्ड लेना, हर बंदे के पास कार्ड है, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। तभी इसी के लिए उनकी वैल्यू भी डाउन हो गई है। जो पहले सहाफ़ियों की वैल्यू थी अब उतनी वैल्यू तो नहीं है उनकी। अच्छा, इसके साथ साथ सहाफ़त के साथ साथ आप कारोबारी भी शख्सियत हैं, आपका एक मुकाम है और कारोबार के साथ साथ आप समाजी जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं। तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं कारोबार, सहाफ़त और उसके साथ जो समाजी जो काम है उनमें कैसे आप टाइम का मैनेज करते हैं आप? देखिए जी, कोई भी काम करना उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। कारोबार के साथ ज़िंदगी की एक ज़रूरत है कारोबार, और कारोबार में इंशाल्लाह टाइम निकाल लिया करते हैं इंशाल्लाह टाइम। और इंशाल्लाह ताला मेरा शौक़ है समाजी खिदमत करना, खिदमत खलक करना, और इसके लिए तो मैं हर वक्त तैयार होता हूँ। जब भी दोस्तों ने मुझे किसी वक्त के लिए बुलाया मैं उस वक्त उनसे पहले पहुँचा होता हूँ इंशाल्लाह ताला। मार्केट कमेटी जड़ांवाला के वाइस चेयरमैन भी हैं। उससे पहले जो हालात थे मार्केट कमेटी के, ख़ुसूसन आपके जो मार्केट कमेटी है उसमें सब्ज़ मंडी भी आती है, गला मंडी भी आती है, तो उस वक्त हालात थे। तो लेकिन जो अब जो आपके जब से आप वाइस चेयरमैन बने हैं तो क्या तब्दीली आप इसमें लाए हैं? पहले आप भी देख लें कि मार्केट कमेटी में हमारे आने के बाद जो पहले हालात थे आपको भी खूबी जानते हैं कि इस वक्त गला मंडी में उस वक्त इतने बुरे हालात थे। जो ज़मींदार की फसल है उसको सड़कों पे रुलती फिरती थी। आप लोग ही खबरें लगाते हैं कि ये इस फसल का बुरा हाल है, इसको जगह नहीं है। हमने उसको टफ टाइल लगाई है, आप जाकर देख लें। फसल इंशाल्लाह ताला ज़मींदार की महफूज साफ़ सुथरी वहाँ पे होती है। हमने टफ टाइल लगाई है और साफ़ सुथरा लोगों को, ज़मींदार को सहूलत दी है और आड़तियों को भी इंशाल्लाह ताला हमने सहूलत दी है। और इंशाल्लाह ताला आप देख लें गला मंडी में हमने वाशरूम नए बनाए हैं और इसमें गला मंडी में हमने टफ टाइल लगाई है। और इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश की है सब्ज़ मंडी में सिक्योरिटी के लिए कोई गेट नहीं था और हमने इंशाल्लाह ताला वहाँ पे सिक्योरिटी गेट लगाए हैं चारों। और इंशाल्लाह ताला हमारा आने वाला वक्त जो प्लान था, हम मज़दूरों के लिए वहाँ पे वो जो सारा दिन वो बैठे होते नीचे बैठते थे, हमारा प्लान था
आने वाले वक्त में उनको पूरी छत मुहैया की जाए सब्ज मंडी में। शेड देने का प्लान था और बस टाइम इतना मिला, हम कुछ कर नहीं सके। साफ़ी भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हैं, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी भी हैं, उसके साथ साथ आप जो कुरान और सुन्ना जो तंजीम है, जमात है, उसके आप तहसील सदर भी हैं। तो पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो कुरान और सुन्ना जो जमात है, तंजीम है, उसके अगराज़ व मकासद क्या है? कुरान और सुन्ना मूवमेंट जो है ना, वो अलामा बरादरान की एक तंजीम है। उनमें हमारा जो मिशन है, हमारा जो अलामा साहब का जो प्रोग्राम है, खिदमत खलक है, और दीन इस्लाम की तरफ लोगों को राग़िब करना है और इस्लाम और सुन्नत पे अमल कराना है और लोगों को तरकीब देनी है कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही ज़ाब्ता हयात है। और हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं, और इस वक्त जो कुर्बानी का वक़्त आ रहा है, हम फ्लैक्सें बनवा रहे हैं और हर चौक में, हर मस्जिद में हम फ्लैक्सें लगा रहे हैं, लोगों को कुर्बानी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, कुर्बानी के क्या फ़ायदे हैं, कुर्बानी किस हालत में करनी चाहिए, फ़र्ज़ है नहीं है, किसको कौन सा आदमी कर सकता है, कुर्बानी में कौन कौन से मिसाल तौर पर जानवर में नुक्स हों वो नहीं लेना चाहिए, हम इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, जो ये कुरान और सुन्ना जो जमात है, ये सियासी भी इसका है कि सिर्फ कुरान और हदीस के? हमारे जो अलामा साहब इलेक्शन तो वो लड़ते हैं, बाकी वो सियासी तंजीम नहीं, सियासी से वाबस्तगी कह सकते हैं। हम सियासत में हमारे तो आदमी नहीं खड़े होते, हम सियासी हमायत ज़रूर करते हैं। अभी अलामा साहब ने कहा है कि मजहबी जमातों का आप हमायत का ऐलान करें, हम इंशाअल्लाह ताला अलामा साहब के साथ हैं। और हमने जड़ांवाला में फ्री इंशाअल्लाह ताला जो लावारस लाशें हैं उनके लिए कफन दफन का फ्री इंतज़ाम किया है। हमने फ्लैक्सें भी लगवा दी हैं हर जगह पे, हम अपना जनाजा गाह पे, सिविल हॉस्पिटल में और बाहर हमने मेन जगह पे लगा दी हैं। कोई लावारस लाश हो उसका कफन का इंतज़ाम ना हो सके, हम इंशाअल्लाह ताला उसका भी करेंगे। और हमने जड़ांवाला में मुख्तलिफ सबीलें भी लगाई हैं पानी पिलाने के लिए, मुसाफिरों को इस दफ़ा हमने पानी पिलाया काफ़ी लोगों को। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा प्लान है आई कैंप लगाने का, आई कैंप लगा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और हम इंशाल्लाह मुस्तकिल प्लान में इंशाल्लाह ताला हमारी फ्री एम्बुलेंस भी चलेगी इंशाल्लाह। अब अपनी तरफ से और अपनी जमात जो है कुरान और सुन्ना की तरफ से जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की गई है, इसके मुतल्लक आप क्या इज़हार करना चाहते हैं? सबसे पहले जी हम अलामा साहब शामला जी साहब ने सबसे पहले मजम्मत की है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। और हमें जो हमारे वज़ीर आज़म ने उनका तिजारती बाइकआउट किया है, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा मुकम्मल लेन देन बंद हो, क्योंकि वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच भी या कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करे, हमारी तन मन जान सब कुछ कुर्बान है। का तल्लक है कारोबार से, जो इस वक्त जो मुआशी सूरत बनी हुई है, महंगाई और दूसरे जो मामलात हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त महंगाई में लोग मुकम्मल तौर पर पिस चुके हैं। इस दफ़ा इतने हालात बुरे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। 600 रुपये में किलो घी, 800 रुपये मजदूर की दिहाड़ी, वो घी लेगा वह बाकी मामला चलाएगा, क्या करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रही, इतनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं तो सियासतदानों को बाखबरदार करना चाहता हूँ कि खुदारा होश के नाखन लें, ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं जो श्रीलंका में हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि महंगाई को कंट्रोल करें। अच्छा, जो इस वक्त जो है अपना जो सोशल मीडिया का दौर है, हर एक छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो है मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो इसको जो सोशल मीडिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर अच्छा आप इसको समझते हैं या बुरा समझते हैं? कि आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया का दौर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है दुआ और कराची का वाक़या हुआ है, वो भी देखो इतनी लोगों के घर की इज्जत इतनी उछाली गई करके मामला सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक बात पहुंची ना। बच्चे का मुस्तकबिल, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जो वक़्त है वो बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए बच्चों को, और वालिदैन को चाहिए कि सोशल मीडिया से बच्चों को अपने को दूर रखें। यानी कि हुकूमत को भी चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, ख़ास तौर पे स्टूडेंट बच्चों को बिल्कुल मोबाइल की तरफ राग़िब नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे वालिदैन को मैं बार बार ये हिदायत करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए, ख़ास खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं
ہمارے چینل کے وساطت سے؟ میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را دین کی طرف آ جائیں، دین ہی سب کچھ ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، اسلام میں بڑوں کے حقوق ہیں، اسلام میں شفقت ہے، چھوٹوں سے پیار ہے۔ کسی دین میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل دین کی طرف آؤ، 5 وقت نماز ادا کریں اور دین کی طرف آئیں، دین ہی سب کچھ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے جو آج کے مہمان تھے مرزا حفیظ انجم صاحب، ان کی باتیں سنی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سلطان مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔